वो तो फिर आप वही बात करेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे। आप तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सब दे सकता हूँ। पहले मेरा नेम जो ना आप जान लें ताकि आप बात सही से कर सकें। आप रिशान बात कर रहे हैं सऊदी अरब से, ठीक है? पाकिस्तान में किधर से ताल्लुक है? मैं सर मुल्तान से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, मुल्तान से। आपकी टीम है, नेटवर्कर है या मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। मैं एक एज ए इन्वेस्टर ही, मैंने क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरी कार कमेटी को मिला के, क्रिप्टो को मिला के, उसके अलावा सादा को मिला के मैक्सिमम 40 के करीब है मेरी सर। 40 के करीब है? हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि इनकी बातों पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको ये धोखा ही देंगे हर बार, क्योंकि राजा रियाज ने कुछ ही दिनों में मुतअद्दिद बयानात दिए। नंबर एक, इसको किसी भी हुकूमती इदारे ने लेटर नहीं दिया कि आप कंपनी बंद करो मेरी मालूमात के मुताबिक, ठीक है? दूसरी बात, उनके पास अगर विड्रा है तो विड्रा तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है आपको, अगर वो पैसे वापस करना चाहे, ठीक है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? उनके पास विड्रा है ही नहीं। उन्होंने जो 5,000 लीटर मेरे बयानात आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मैंने रिटर्न में भी किए थे, उससे उनसे उनका रब्ता हुआ, वो उनको हजार डॉलर नहीं दे रहे थे, ठीक है? वो उनसे ले रहे थे, उनके पास विड्रा के पैसे नहीं है। अच्छा, वो लोगों को लूट के दोबारा वो आप लोगों को देना चाहते हैं। अभी अगर आप ये कहते हैं कि उनको बताया जाए कि यानी लूट के दोबारा दिया जाए तो अच्छा, हम चले उसको। मैं आपसे कोई सवाल करूं सर? जी करो। अभी मुझे ये जावेद साहब आप ये बताइए कि आप भी जो आपकी रिसेंटली मैंने वीडियो मेरे तक पहुंची जो ग्रुप्स के थ्रू आई, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक ऐसा बंदा हूं जो मैं खाली आपसे इन्वेस्टर बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को देख रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को देख रहा हूं, मेरे घर को देख रहा हूं, मैं किसी इंसान को नहीं देख रहा। अभी मैंने लास्ट टाइम रिसेंटली आपके साथ कुछ लोग मिलके इस्लामाबाद के अंदर, आपने एक बकायदा वहाँ पे एक न्यूज़ वाला बंदा भी पहुँच गया, आपने उनको बकायदा इंटरव्यू भी दिया, वो मैंने वीडियो आपकी देखी, ठीक है? उसके बाद मैंने अब मेरी सवाल जो है ना उसको पूरा होने दिए, फिर उसके बाद आप सर बात कीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अभी जो साइट बन रही थी, जो हो गई थी, क्या हमें 1 महीना उसको टेस्ट करना नहीं चाहिए था? आपकी नज़र में क्या वो ठीक नहीं था? अगर वो 1 साल से 2 साल से जो बंद था, अगर वो साइट बन गई थी और अकाउंट्स ओपन हो गए थे, ओनली क्रिप्टो करेंसी और कार कमेटी का बाकी रह गया था, आपने सर मुझे मैं आपसे आज क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब लोगों को दर्दमंदाना बात लेकर आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं अकेला भी सही, लेकिन मेरे साथ मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सही से कमाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी होगी ना, तो वो बेचारे इस टाइम परेशान हुए बैठे हैं क्योंकि आप लोग जब गए। आप एक मिनट जी, आप मेरे अभी आपके पास जो है बात लंबी है और मेरे पास लोग ज्यादा हैं, तो मैं एक आदमी को 5 मिनट से ज्यादा नहीं देता। आपका मैं अभी फिर जवाब देता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने नहीं किया है तो उन्होंने साबित करने, अभी सऊदी पुलिस आपके घर पे छापा मारती है, आपको पकड़ती है, तो आप हमसे पूछेंगे ना कि मुझे क्यों पकड़ा? अच्छा, ठीक है ना? फिर वो आपको किसी का कंप्लेंट भी कहेगी ना कि इस कंप्लेंट की वजह से पकड़ा, ठीक है ना? या नहीं दिखाएगी? तो सर ऑलरेडी जब केस अदालत में चल रहे हैं, जुडिशियली सिस्टम को आप एक्सेप्ट नहीं करके आप जाकर वहाँ पे इस्लामाबाद में अपना एहतजाज कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं मैं वो जानना चाहता हूँ। आप लोग गए सर, मैंने खुद आपकी वीडियो देखी, आप लोगों की वजह से हमारा भी खसारा हो रहा है ना, आप लोगों की वजह से लाखों लोगों का खसारा हो रहा है सर। मेरी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आपको अगर आपको अपने आप मुझे एक बात बताएं, आपकी कितनी बड़ी टीम है सर? मेरी टीम नहीं है, मेरी अपनी अमाउंट है। आपकी मैंने तो सुना बहुत बड़ी अच्छी खासी टीम है और आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी टीम नहीं है। मुझे ये बताइए सर, इसमें आपने तो बहुत सारा कुछ ले लिया होगा ना, आपने तो ले लिया होगा, आपने जो भी कमाया है माशाल्लाह अच्छा खासा कमा लिया होगा, लेकिन हमारा क्या कसूर है और उन लोगों का क्या कसूर है जिनकी इन्वेस्टमेंट थी? आपका प्रॉब्लम यह है कि आप सुनते ही नहीं है, आपके पास बात करना सिर्फ फजूल ही है। सर मैं आपसे जाहिर सी बात है, आपकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, तो हम आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?
तो आप सुन पहले, आपने 2 बातें की, आपका इधर जो भी है मेरे साथ 1 करोड़ रुपए रखे, अगर मैंने बहुत ज्यादा कमाया है तो मेरे 1 करोड़ आपके, अगर मैंने नहीं कमाया तो 1 करोड़ मेरे आपके। आपको ये एक गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, ठीक है? 1 करोड़ आपने एक कमा लिया। दूसरी बात, तुम कोई भी दरख्वास्त उससे निकलवा दो कि हमने इनकी कंपनी बंद करवा दी है या हमने उनको बोला है कि लोगों को पैसे नहीं दिए, इसके ऊपर आप कितनी शर्त लगा सकते हैं? वो जो वीडियो आपकी मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से, उसका आप क्यों झुटला रहे हैं? आप लोग नहीं गए, मैंने आपकी वीडियो बकायदा देखी है, उसके बाद आप लोगों की बात भी हुई है। तारीफ देखा करें, आप तारीफ देखा करें कि वो वीडियो किस तरह की है। मैं अपनी तौर पे मैं कहता हूँ, मैं सैफ रहमान खान साहब पे आज भी पूरा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी अमाउंट होने के बावजूद भी मैंने कार कमेटी में भी हिस्सा लिया। आप लोग अगर कुछ भी नहीं था सर, तो फिर भी उसके बावजूद आप लोग एहतजाज करने का फिर आपका क्या मकसद था? दूसरे लोगों का लॉस करने का क्या मकसद था आपका सर? आप सैफ रहमान से कितने बार मिले? मैं मिला नहीं हूँ, मैं आंखें बंद करके फिर भी उस बंदे पे बिलीव करता हूँ सर। मैं कहता हूँ कि सर, क्योंकि मैंने फिजिकल एसेट देखे हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं ना सर, हमें भी पता है कि क्या क्या चीज चल रही है बिजनेस के लिए, क्या चीज अहम होती है। सबसे पहले फिजिकल बिजनेस एसेट देखे जाते हैं ना, वो आपके सामने सब लोगों को पता है कि सब लोगों ने मिले। तो आप नहीं, आपने उसकी 2 वीडियो नहीं देखी कि वो जो बता रहा है कि इस कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? किस कंपनी से नहीं ताल्लुक नहीं है? किसी भी कंपनी से। तो डेफिनेटली सिक्योर रिनेक्स से तो उनका ताल्लुक बनता नहीं है ना। उन्होंने तो एक हामी, जो लोग उनसे उनका सर खपा रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं आमीन करता हूँ। अब ये सिक्योर रिनेक्स का अगर काम बन रहा था, आप लोगों का मकसद क्या था? मुझे सिर्फ ये बता दें कि दूसरे लोगों का नुकसान करने का। तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने उसको बताया कि हमारे पैसे वापस करो। अस्मा बीबी, मैं उसको जानता भी नहीं, उनका भी मेरे पास नंबर अभी पहुंचा है, ग्रुप में लोगों ने दिया है। आप जस्ट मुझे ये बता दें, अब मेरी इतनी बड़ी अमाउंट की आप जिम्मेदारी लेंगे? मुझे पैसे दे दो, फिर मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो जिसको दिए है उनसे ले लेना। सर दूसरों का भी नुकसान करें, खुदाया लोगों पे रहम करें, इस तरह नहीं करें। आपने ठीक है, आपका लोग अगर काम चल रहा है ना सर, तो खुदाया दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। मैं आपको कहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपको क्यों फोन कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे खुद का नुकसान बहुत बड़ा आप लोगों की वजह से हो रहा है। मैं आपको कुछ चीजें भेज रहा हूँ, आप मुझे सर कम आपको 1 महीने हम लोगों ने सब्र किया, इतना किया था, 1 महीने हमें और सब्र करने देते। क्या हम लोग देखते यहाँ भी विड्रॉवल नहीं है तो हम खुद आगे बढ़ चढ़ के होते ना, सब लोग करते। आपने तो उसे विड्रॉवल तक नहीं पहुंचने दिया। हमने उसको बोला कि तुम पूरी उम्र दे दो, हमने तो उसको नहीं बोला कि नहीं दो। सर अभी मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, अभी लोगों के अकाउंट ओपन हो रहे थे, मेरे खुद के जाती 4 थे, मेरी फैमिली के मिला के, मेरे 2 उसमें से ओपन हो गए थे। कार कमेटी का बाकी था। आप मुझे बताइए, विड्रॉवल तक आप लोग ने क्यों नहीं जाने दिया सर? नहीं, अभी मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि आपने कत्ल किया है, तो आप मान लेंगे कि किया है, या मैं आपको सबूत दूंगा? सर इतने लोगों की माशाल्लाह जो हम तक बात आपकी पहुंच रही है, मैं बिला वजह आपको फोन कर रहा हूँ। मुझे भी अल्लाह ने अकले शाऊर जो ना अता फरमाया है, मैं चाहे अकले कुल नहीं हूँ सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप इतना जरूर जानता हूँ, मैं सारे लोगों को सोचकर आपसे बात कर रहा हूँ। शाऊर की बात यही होती है कि मैं आपसे बड़े इज्जत और रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा हक बनता है। एक बंदा हमारा इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, मैं आपसे सर बहुत इज्जत से ही बात कर रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है ये बदतमीजी में, तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा नुकसान है सर, ये बहुत बड़ा आप लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है। आप आ जाइए, उनसे पूछिए कि कुछ प्रूफ दे दे कि ये किसने बंद की है, बस आप प्रूफ ले लें उनसे। सर बंद आप लोगों की वजह से, जाहिर सी बात है, आपकी इतनी ज्यादा बातें फैल रही हैं। हमारे पैसे देते, हमारे 3-4 करोड़ रुपए हैं, अब हमें मेरे पैसे भी लगे हुए हैं, तो ये रास्ता तो नहीं है जैसे आप रास्ता अपना रहे हैं, दूसरे लोगों को भी डुबा रहे हैं हम। वो तो फिर आप वही बात करेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे। आप तो आप अकेले तो नहीं है ना, आप लोग अकेले तो नहीं है ना, आप लोगों के साथ पूरा पाकिस्तान के लोग हैं ना। आपका और मेरा बात ही नहीं बनता है। सर मैं इतनी तकलीफ से आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपने बारे में, सिर्फ दूसरे लोगों का क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप उनसे सबूत मांगे, वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे पे एतमाद कर रहे हैं। तो अगर आप झूठे पे एतमाद कर रहे हैं तो आपका हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। सर मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट से इसलिए सर करके बात कर रहा हूँ ना, आप ये देखें कि अगर आपको मैं कॉल कर रहा हूँ तो विदाउट एनी रीज़न तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक तकलीफ में आकर आपको फ़ोन कर रहा हूँ ना, आपको ये बोलने के लिए कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप निहायत गलत कर रहे हैं। सब लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ तो पकड़ होगी ना,
आप जो कर रहे हैं इस वक्त, हमें 1 महीना तो इंतजार करते हैं ना आप। हमारा एक विड्रावल नहीं होने दिया आप लोगों ने, एक विड्रावल तो होने देते, फिर अगर ना होता तो फिर हम लोग भी करते, हम लोग भी फिर एहतजाज कर सकते थे ना। नहीं, आपके पास पैसे हैं अभी जेब में? किस चीज के पैसे हैं? किस चीज के पैसे? नहीं, 300-400 रियाल है आपके पास। क्यों, आपने क्या कहना है सर उसके बारे में? आप ऐसा करें कि इधर से कोई जो अच्छे आपके इलाके के लोग हों, खास से कुरान भी होंगे, मौलवी भी होंगे, उनको बोले कि एक खत्म करें कि जिसने आपके साथ धोखा दिया है या आपको तकलीफ दिया है, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे। बस आप ये काम करें, ठीक है? अभी मुझे तंग ना करे, फिर अगर मैंने आपके साथ कुछ किया है तो वो मेरे पीछे आएगा, नहीं तो रजा रियाज और शेख रहमान के पीछे चले जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो आपसे बात करने के लिए फोन किया वो सिर्फ ये है कि जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या ठीक है? हम अपने पैसे ले रहे हैं ना, तो अपने पैसे तो हमने ले लिए शेख रहमान से। मतलब आप अपना फायदा देख रहे हैं, दूसरों का आप लॉस कर रहे हो। बड़ा तो आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोगों को सर थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग भी हैं। आपको 1 महीना और इंतजार करना चाहिए था, वरना मैं आपको एक बात क्लियर बोलूं सर, छोटी सी बात एक बोलूं कि अगर ये 1 महीने बाद ना होता ना तो हम सब भी खुद भी एहतजाज करते कि भाई हाँ जी हमें नहीं दिया, ये बात पूरी नहीं हुई। आप को फोन करे, उसको बोलो कि मैं जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप पैसे देना शुरू करते हैं, आप उसका भी फोन करो, ठीक है? सर अब तो सब चीजें बंद हुई पड़ी, हमारे बस में होता तो हम क्या करते, हम तो आपसे मैंने चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लेकिन आपको अगर थोड़ा सा एहसास हो तो दूसरे लोगों को भी सोचें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। तो मेरे बस में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी आपके बस में बहुत कुछ है, लेकिन आपने जो उसको सब्र जमील नहीं किया। अल्लाह ने सब्र का मकाम बोला कि सब्र करने वालों के साथ खुदा की जात होती है ना। आपने वो सब्र नहीं आप लोगों ने किया, दूसरे लोगों का भी नुकसान कर दिया, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है सर, उसको बददुआएं दे जिसने आपके साथ ज्यादती की है। भाई मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं सिर्फ मैं आपको एक लोगों के साथ मिलकर जो बात है ना, सब लोगों के लिए सोचकर आपको कॉल कर रहा हूँ भाई। मैं अकेला आपके मेरे जैसे पता नहीं और कितने सारे लोग होंगे सर। आप तो मेरी बात को शायद नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन भाई आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भाई। आपको कुछ दिनों बाद सब कुछ वादा हो जाएगा, आप थोड़ा सब्र कर रहे हैं, सब कुछ मैं तो आपके काफी दिन से आपकी बातें ग्रुपों में चलती हैं सर, हमने आज तक आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मकसद आज अगर मैं सऊदीया से बैठे आपको कर रहा हूं तो सर किसी तकलीफ में इंसान किसी परेशानी में आपको कर रहा हूं ना, इस चीज को गौर कीजिएगा कि मेरी बहुत बड़ी एक अमाउंट उसमें है ना। मैं मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जी। आपको अभी हकीकत का पता नहीं है, अगर मैं ना होता तो शेख रहमान का पासपोर्ट हुकूमत के पास ना होता। नंबर 1 चीज आप पूछ लीजिए कि वो उसका किसने उनसे वो दिलवा दिया। सर मेरी बात मैं ना होता तो जिन्होंने भागना होता है ना, जिन्होंने भागना होता है ना वो वहीं पे बार्गेनिंग करके चले जाते हैं। ये बात आप छोड़ दे, पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है सर, बहुत सारे लोग बार्गेनिंग करके चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता ना, दूसरी बात, अगर मैं उसको नहीं पकड़ता तो ये सिक्योर रेनस भी स्टार्ट नहीं करता। ये भी हमने ये तो सर वो आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े जितने हमारे जितने लीडरान थे वो गए थे, कमर जैदी साहब गए थे, सब लोग, आप भी वहाँ पर थे। आप लोगों ने जब मुआहिदा कर लिया तो फिर जुबान तो पक्की रखनी चाहिए थी कि भाई एक लोगों को कुछ मिलने तो देना चाहिए था ना। आप लोगों ने वो भी नहीं किया। जब राजा ने झूठ बोला कि मैं तुर्की गया हूँ, फिर मैंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया, वो तुर्की नहीं गया था, उसने झूठ बोला। तो जब झूठ बोला तो मैंने उनको बोला कि हम और आप साथ में नहीं चल सकते हैं। तो उस टाइम से हमारे इख्तिलाफात शुरू हो गए। बात याद रखिएगा जावेद साहब, मैं आपको एक बात बोलूं, जब कोई बात होती ना बंदे को पहले सब चीजें आजमा के हाँ भी हाँ लास्ट में विड्रावल आया है तो देन अगर नहीं आता तो सब लोग होते साथ में। आपने इस बात पे गौर किया कि अभी हमें तो अभी तो हमारा सब कुछ ओपन हो रहा है और 1 महीने का थोड़ा सा सब्र हो जाता तो अगर नहीं होता तो हम खुद भी सब लोग इस पे आके एहतजाज कर सकते थे, लेकिन आपने तो उससे पहले सारा काम खराब कर दिया सब लोगों का। किसी इंसान का नहीं सोचा यार, आप लोगों को कम से कम दूसरे इंसानों का तो दर्द रखना चाहिए था ना, आपने वो भी नहीं रखा। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आपकी हकीकतें पूरी दुनिया के सामने शो हो रही हैं। आपको मेरे जैसे शायद और भी कोई बंदा फोन करेगा, लेकिन बात यह है कि हमारा कुछ लगा हुआ तो हम आपको तकलीफ में मैं आपको फोन कर रहा हूँ ना। जी मैं जितना टाइम देता हूँ आपको 4 गुना दे दिया, बहुत शुक्रिया। चले बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सर हिदायत दे, लेकिन मैं आपसे यही तवक्को करता हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसानों का कोई तकलीफ दर्द होगी तो आप जरूर सोचेंगे इस बात पे। ठीक है सर।
अस्सलाम वालेकुम। हमने सोचा है वो। हाँ, अल्लाह फिर आपको देगा हिदायत, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह।